लड़कियाँ केक सजाने की चुनौती में भाग लेंगी। प्रत्येक प्रतिभागी पहिया घुमाएंगे और जो उसके हिस्से में आएगा उसी से वो अपना केक सजाएंगी। वाह, लगता है जैसे ब्रिटनी लकी निकली। वो अपना केक आइसक्रीम के साथ सजाएगी। वाह, खैर अब तुम्हारी बारी है एन। आओ देखिए कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ओह, तीखी मिर्च, क्या सच में? और इसे केक कैसे सजा सकते हैं? खैर, मैं क्या कर सकती हूँ एन, हमें इसका सामना करना होगा। वैसे सच कहूँ तो ये मिर्च इतनी खराब नहीं लग रहे हैं। मुख्य बात स्वाद के बारे में सोचना नहीं है। ओह, यह तो आग है। अब ब्रिटनी अपने केक को सजाना शुरू करती है। आइसक्रीम। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? कमेंट्स में लिखें कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रिटनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बॉल्स के साथ केक को बीच में सजाना शुरू करती है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? केला। अरे हाँ, कितनी अच्छी सुगंध है और क्या स्वाद है। लगता है ये खत्म हो गया। और अब हम आइसक्रीम की एक और बकेट लेते हैं। यह यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अधिक आइसक्रीम। एन मिर्च के साथ अपने केक को सजाना जारी रखती है। अरे यह क्या है? ओह, ब्रिटनी, तुम इतने विशाल आइसक्रीम टावर के साथ आकाश में चिड़ियों को भी आइसक्रीम खिला सकती हो। बहुत बढ़िया। एन, अपने केक से ध्यान मत हटाओ। इस बीच मैं अपने केक को खाना शुरू करती हूँ। ओह हाँ, ये कितना स्वादिष्ट है। आइसक्रीम का एक टुकड़ा, केक का एक टुकड़ा, बिल्कुल सही। एन, क्या तुम भी इसे खाना चाहती हो? बेशक, यहाँ तुम ये लो। यह सब मेरा है और तुम जाओ अपने केक का स्वाद लो। उफ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिर्च के साथ केक, निश्चित रूप से ये इतना बुरा नहीं है। और यह एक और टुकड़ा, हाँ बिल्कुल बुरा नहीं है। ओह, यह ऐसा मानो ये तीखा। ओ नहीं, नहीं, मैं ऐसा केक नहीं खाऊंगी। तुम नियम तोड़ रही हो, यह सही नहीं है। अब हम तुम्हारी सजा का चुनाव करेंगे। अरे नहीं। ओह हाँ, चलो चलते हैं। टबैस्को सॉस, यह नहीं हो सकता। लेकिन एन का केक बहुत तीखा है। अब यह मेगा तीखा हो जाएगा। बेचारी एनी। और अब वो इसे कैसे खाएगी? ओह, यह केक इसके तीखेपन से जल रहा है। खैर, तुम्हें अभी भी इसे खाना पड़ेगा। चलो हिम्मत से काम लो, तुम कर सकती हो। चलो धीरे मत करो। ओह, चलो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ऐसा लगता है कि ब्रिटनी ने एन की क्षमताओं को कम करके आंका। वह एक हीरो है। चलो बहुत ज्यादा नहीं बचा है। वाह, उसने यह कर लिया। शाबाश एन। ओह, ऐसा लग रहा है कि इस तीखे भोजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ध्यान रखना। ओह, अरे यह क्या हो रहा है? ओह, यह क्या? अरे नहीं, नहीं, मेरा केक नहीं। कोई डॉक्टर को बुलाओ या फिर फायर फाइटर को बुलाना ज्यादा अच्छा होगा। हमें तत्काल मदद की जरूरत है। एन, सावधान रहो। आउच। अच्छा, तो क्या तुम सभी सुरक्षित हो? ब्रिटनी, एन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें तीखे खाने से सावधान रहना चाहिए। ओह, और ब्रिटनी का केक बर्बाद हो गया है। खैर, उसके पास अभी भी थोड़ा सा बचा है। और थोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। लड़कियां दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है। तो ब्रिटनी, चलो पहिया घुमाओ। हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वसाबी कितना डरावना है। बिल्कुल भी मीठा नहीं है और केक को सजाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि शायद ब्रिटनी हमें यह गलत साबित कर दे। खैर, अब तुम्हारी बारी है। आशा करती हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो। ओह वाह, क्या किस्मत है। एक साथ 2 आइटम, चॉकलेट बार और न्यूटेला। कितना स्वादिष्ट है। खैर एन, तुम्हें शुरू करना चाहिए। पहले हम न्यूटेला लेते हैं। खैर, यहाँ अपने आप को बिना इसे खाए कैसे रोका जा सकता है? यह असंभव है। कितना मीठा है यह। ऐसा लगता है एन कुछ करने का सोच रही है। क्या? एक बिल्डर? तुम क्या कर रही हो एनी? ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है। एन न्यूटेला और कैंडी बार का उपयोग करके अपने सपनों का केक बनाएगी। हम न्यूटेला लेते हैं और अब इस पर अच्छे से रोलर चलाते हैं ताकि चॉकलेट समान रूप से फैल जाए। बहुत बढ़िया काम। अब चलो एक टेप, इससे सब कुछ मापते हैं। इस तरह से। चलो अब चॉकलेट बार की ओर चलते हैं। हम उन्हें पूरे केक पर इस तरह चिपकाएंगे और ऊपर से थोड़े और चॉकलेट बार। ओह वाह, अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। ब्रिटनी एन के केक को घूर रही है। यह तुम्हारे लिए अपना केक शुरू करने का समय है। वसाबी केक बिल्कुल नहीं। दिलचस्प है ना? ओह, यह बहुत है।
किसी चीज की कमी है। लगता है ब्रिटनी के पास कोई आइडिया है। अरे क्या वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही है? तुम क्या कर रही हो ब्रिटनी? ऐसे फैब्रिक के साथ काम करना वास्तव में आसान होगा। बढ़िया काम। अरे एना, तुम क्या कर रही हो? अब तुम बैठ जाओ। हाँ, उसने वसाबी खा लिया। तुम्हें अपने काम की जगह पर अधिक चौकस रहने की जरूरत है, खासकर लंच ब्रेक के दौरान। हाँ, एन को ज्यादा परेशान नहीं करना है। खैर ब्रिटनी, यह तुम्हारे लिए वसाबी का स्वाद लेने का समय है। बोन एपेटिट। चलो इसे खा कर देखो। Okay. ओह, खैर यह बहुत खराब है। एन के केक की तरह नहीं। ऐसा लगता है कि वो इसे ट्राई करने जा रही थी। कितना स्वादिष्ट टुकड़ा है। कुछ लोग इस तरह के केक को शेयर करना चाहेंगे। ब्रिटनी, तुम केवल अपने केक पर कुछ स्वादिष्ट कल्पना कर सकती हो। उदाहरण के लिए एन का केक। लड़कियों का खाना लगभग समाप्त हो गया है। ब्रिटनी के पास आखिरी टुकड़ा है। ओह, ये बहुत बेकार है। मुझे तुरंत कुछ स्वादिष्ट खाने की जरूरत है। मुझे माफ करना एन। ओह हाँ, यह अच्छा है। कुछ मुझे बता रहा है कि एन इसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। तैयार हो जाओ ब्रिटनी, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सजा का पहिया। खैर इस बार क्या है? ओह, कच्चे अंडे। कितना भयानक है। लेकिन यह और भी बुरा हो सकता था। क्या सच में? शायद ब्रिटनी को बस धैर्य रखना है और सहना है। आउच, चेहरे पर एक सटीक हिट। लेकिन ऐसा लगता है एन को यह पसंद आया। ओह, अब ब्रिटनी के सिर पर अंडे की एक पूरी प्लेट है। कितना घिनौना है। हालांकि वसाबी केक के बाद शायद ये इतना डरावना नहीं है। तो अब हम तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इस बार लड़कियों का क्या इंतजार कर रहा है, अब हम पता लगाएंगे। तो एन, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? वाह, खट्टा कैंडीज। ओह, वे बहुत खट्टे होते हैं लेकिन साथ ही मीठे। पर पता नहीं वे केक के साथ कैसे जाएंगे। अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। मुझे आशा है कि तुम इस बार लकी होगी। क्या बिल्ली का खाना? क्या यह कोई मजाक है? छी, कैट फूड के साथ एक केक आपके पालतू जानवर को खुश कर सकता है, लेकिन एक आदमी के लिए बहुत घिनौना है। ओह, यह क्यों नहीं खुल रहा है? चलो, ओह चलो। और एन को ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओह, सावधान रहो ब्रिटनी, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वाह, बस एन की कैंडी को देखो। इसे कहते हैं सुंदरता और इसकी खुशबू कैट फूड से बेहतर है। ओह, मैं इसे तुरंत खाना चाहती हूँ। मैं एक ट्राई करूँगी। ओह, क्या? और मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहती। इसे तो सूंघकर ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, यह केक को कैंडी से सजाने का समय है। वाह, बस इन चमकदार रंगों को देखो। निश्चित रूप से ये केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। सुपर, बहुत बढ़िया। एन, अब तुम इसे आजमा सकती हो। अरे ब्रिटनी, तुम्हारे पास वास्तव में अपना खुद का केक है। उस तरफ। ब्रिटनी, इतना कम डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका एक पूरा बॉक्स है। हमें सब कुछ डालना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कैट फूड का एक पूरा पहाड़। और वो यह सब कैसे खाएगी? इस बीच एन अपने केक का आनंद ले रही है। इस स्पीड में तो जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें भी खाना शुरू करना होगा ब्रिटनी। चलो एक टुकड़े से शुरू करें। ये बहुत बेस्वाद है। अरे किटी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती हो? शाबाश, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। योजना बुरी नहीं है ब्रिटनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी अनुमति है। ओह, ऐसा लगता है कि एन ने बहुत अधिक खट्टी कैंडी खा ली है। सावधान। ऐसा लगता है कि एन ब्रिटनी के नए दोस्त के खिलाफ है। मुझे माफ करो, लेकिन यह खाना उसके लिए है। कितना बेस्वाद केक बेचारी ब्रिटनी के पास है और लकी एन के पास कितना स्वादिष्ट है। वाह, एसिड अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। पता नहीं वो अच्छा महसूस कर रही है बुरा। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? वाह, मेरा मौका है। मिस्टर कैट, फिर से तुम्हारी बारी है। मुझे निराश मत करो। यह हुई ना बात। 1 2 3। ओह, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि एन ने देखा है कि ब्रिटनी फेयर नहीं खेल रही थी और अब यह पनिशमेंट व्हील घुमाने का समय है। इसे स्पिन करो ब्रिटनी। अब हम पता लगाएंगे कि क्या मिलने वाला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी सजा में सबसे भयानक और डरावना केक चेहरे पर। चिंता मत करो ब्रिटनी, कम से कम मिस्टर कैट ने ज्यादातर खाना खा लिया है ना? अरे वाह, यह तो सबसे नया आईफोन है और यह तो मुझे कुछ पुराने जमाने का मिल गया है। पर इसकी खुशबू तो कमाल की है।
ओह, ये चॉकलेट है। उसका तुम मजा लो और मैं यहाँ कुछ लोगों को कॉल करती हूँ। हेलो, इस फोन को क्या हो गया है? मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती हूँ, पर वो भी चॉकलेट का बना है। स्वादिष्ट। यह भी मैं ही रखूंगी। लेकिन वो मेरा था और तुमने पूरा खा लिया। हमारा खाना कहाँ है? लगता है इस बार मेरा डिश गायब हो गया है। शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यह ट्विक्स शानदार लग रहे हैं। क्या स्वाद है। मेरा इस बार भूखे रहने का कोई इरादा नहीं है। चेल्सी, क्या मुझे एक दोगी? धन्यवाद। अब चलो मैं इस छोटे से टुकड़े को और बड़ा करती हूँ। अब यह हुई ना बात। कितना ज्यादा चॉकलेट। चेल्सी, तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मुझे भी दो ना। नहीं, कितनी गंदी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा। बाय बाय। और अब यह चॉकलेट सिर्फ मेरा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। चॉकलेट भुट्टा। पॉपकॉर्न तो ज्यादा अच्छा होता है। मैं कितनी किस्मत वाली निकली। मुझे थोड़ा अफसोस तो है कि मुझे वो नहीं मिला, पर मैं वही खाऊंगी जो मुझे परोसा गया है। अरे, कितना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन मुझे एक योजना बनानी होगी कि और खाना कैसे मिल सकता है। मैं बस इसे मिट्टी में डालकर अच्छे से इसे पानी दे देती हूँ। और अब थोड़ा इंतजार करना होगा। वो, तुमने तो अपने लिए एक नया मकई का पौधा उगा लिया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तुमने बस इसे थोड़ा पानी दिया था ना? भूकंप। मेरा सीरियल उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मुझे तो अपने डिश से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चॉकलेट चिप्स किसी भी रूप में पसंद है। हाँ, जो भी हो। आशा है कि इसका स्वाद ये जैसा दिख रहा है उससे बेहतर हो। मुझे ये सच में पसंद आया। वाह, एक सोने का नेकलेस। यह तो मुझे पहनना ही होगा। मुझे भी यहाँ कुछ मिला है। एक सस्ता प्लास्टिक वाला। पर मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। 1 सेकंड में ही यह एकदम चमकेगा। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा लग रहा है। इतना छोटा सा बर्गर, बिल्कुल तुम्हारे वाले जैसा नहीं। ओह, लेकिन मुझे जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। मुझे तो पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू करूं। यह कितना बड़ा है। मुझे एक बाइट लेने का बहुत मन है, पर मैं जानती थी कि तुम ना कहोगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जादुई छड़ी अब फिर मदद करेगी। उफ, मुझे कोई छोटा बेकार सा बर्गर नहीं चाहिए। ये लो। ओह, यह मैंने नहीं देखा। ये तो कमाल के हैं। अरे, मेंटोस से बेहतर तो कोला ही होता है। बुरा हुआ, यह तो मेरा है। कितना अजीब रंग है। ओह, यह तो चॉकलेट सॉस है। तब तो यह भी साधारण मेंटोस नहीं होगा। हाँ, जैसा मुझे लगा था।
ओह, ये जरूर तुम्हारे ड्रिंक के साथ एकदम अच्छे से जाएंगे। क्या तुम्हें ना कहने के अलावा कुछ आता है? तब फिर यह है तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। यह करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे यह चॉकलेट कैंडी बहुत पसंद है। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हमेशा तुम्हारे डिश बेहतर क्यों होते हैं? इसकी तुलना तो और किसी चीज से नहीं की जा सकती है। इसके अंदर तो कितना कम है और ये तो बिल्लियों के खाने की तरह लग रहा है। यह आखिरी वाला था और अब सब खत्म। मुझे अपना कैंडी थोड़ा दो ना है माँ। कितनी बार मुझसे कुछ मांगोगी? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। कितने सुंदर बीट्स हैं। ओह हाँ, एकदम कमाल के। मुझे तो लग रहा है कि ये चॉकलेट है। हाँ, मैं सही थी। आशा है कि मेरा भी ऐसा ही हो। चोट लग गई। ये तो एक असली नेकलेस है। इसका मतलब यह कीमती गहना होगा। ओह, मोतियाँ। वो तो चॉकलेट से बेहतर है, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। अब तुम क्या करोगी? यह क्या हुआ? ये टूट कैसे गया? पता नहीं। इससे और बुरे चीज के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। किस्मत बस आज तुम्हारा साथ दे रही है। क्या तुम देख रही हो कि ये स्ट्रॉबेरी कितने ताजे और अच्छे लग रहे हैं? यह और चॉकलेट साथ में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। एकदम लाजवाब। आशा है कि चॉकलेट से प्याज का स्वाद छिप जाए। नहीं, यह कितना भयानक है। लेकिन मैं अकेले ही इसका सामना नहीं करूंगी। अच्छी गहरी सांस लो एमा। मेरी आंखों से बहुत पानी आ रहा है। मैं कुछ नहीं देख पा रही। यह काम कर गया और अब तुम मुझे ये लेते हुए नहीं देख पाओगी। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे किया? अब बदला लेने का समय है। प्याज, ये कहाँ से आया? उसका मजा लो। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वह दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है। सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है।
अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज, क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर, ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह, और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला, क्या और मीठा क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, यह केवल चीज है, बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और यह तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज? मेरे सैंडविच में एक ऐसी चीजें हैं।
हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई, मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए। चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया, एक शानदार डिश। शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं। ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है। कितना खूबसूरत। शेफ, यह अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर। सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका। अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है। और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वो कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है, जॉन। आखिरकार तुमने कर ही लिया। मुबारक हो।